जी बच्चों अस्सलाम वालेकुम। आर्टिकल है हमारा रोटेशनल इनर्शिया ऑफ अ रॉड। ठीक है, जैसे हमने बाकी ऑब्जेक्ट्स का रोटेशनल इनर्शिया फाइंड आउट किया, इसी तरह हम रॉड के लिए भी फाइंड आउट करेंगे। सेम वही सारा काम है जो पीछे हम करते रहे हैं, वही सारा यहाँ पे अप्लाई होगा। देखें ये आपके सामने एक रॉड बना हुआ है। इस रॉड की जो लेंथ है एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक, वो है कैपिटल एल। ठीक है, इसका जो मास है, इस रॉड का मास, इसको भी हम चलें कैपिटल एम से ही डिनोट करेंगे एज इट इज़, जो जनरल टर्म्स हम पहले इस्तेमाल करते रहे हैं। वही सारा प्रोसेस के हमने इस रोड का एक एग्जैक्ट टाइम पे तो इनर्शिया हम फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। हम क्या करेंगे, इस रोड को एक छोटा सा पीस लेंगे, उस पीस का इनर्शिया फाइंड आउट करेंगे, उसे इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, तो ये एक छोटा सा ब्लॉक मैंने इस रॉड के अंदर कंसीडर कर लिया है, जिसकी जो विड्थ है इस रॉड की वो है डी एक्स। ठीक है, और इस छोटे से ब्लॉक का जो मास है वो है डी एम। अब ये तो थी इसके जनरल टर्म्स। अगर यहाँ से आप देखें तो ये सेंटर पॉइंट जो है, सेंटर एक्सिस है, सेंटर एक्सिस से राइट साइड की तरफ देखेंगे, लेंथ जो होगी वो होगी L/2, क्योंकि ये हाफ है पूरी लेंथ का। और इसके जो लेफ्ट साइड के ऊपर देखेंगे वो देखेंगे -L/2, वही कोऑर्डिनेट एक्सिस वाला सिस्टम। आपको याद होगा कि एक्स एक्सिस एक साइड पे पॉजिटिव, दूसरी साइड पे नेगेटिव, तो इसलिए ये पॉजिटिव L/2 और नेगेटिव L/2 है। इस ब्लॉक से लेके सेंटर पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है हमने कंसीडर करना है, वो हमने करना है x। ठीक है बेटा, ये एक जनरल सी कन्फिग्रेशन है आपके सामने, जो मैंने दो अलग अलग रोड्स बना के शो किया। अगर फिर भी समझ नहीं आई तो यू मे आस्क। ये चीज़ें अब आप लोगों ने याद रखनी है। लोअर लिमिट -L/2, अपर लिमिट +L/2, और पूरे रोड का मास m, उसकी लेंथ l, और जो छोटा सा ब्लॉक हमने कंसीडर किया उसका मास dm, और उसकी लेंथ जो है वो dx। अच्छा तो बच्चों, अब वही काम है। अगर इस रॉड का मैं आपसे मास डेंसिटी या जिसको वॉल्यूम डेंसिटी कहते हैं वो पूछूं, तो इसकी मास वॉल्यूम डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, आपको पता है कि इसका जो एरिया है वो ए होगा इस रॉड का, और ये लेंथ से जब मल्टीप्लाई करेगा तो ये किसके बराबर हो जाएगा, वॉल्यूम के। तो वॉल्यूम की जगह पे ए एल पुट आउट कर सकता हूँ मैं कि नहीं कर सकता? ठीक है, ये कर लिया, इसको क्वेश्चन नंबर 1 कह दें। इसकी आगे ज़रूरत पड़ेगी। मैंने तो पूरे रॉड की स्टडी नहीं करनी, बेशक मैंने डेंसिटी पूरे रॉड के हिसाब से ले ली, लेकिन इसकी आगे इस्तेमाल होना है इसने, इसलिए मैंने इसको पहले फाइंड आउट कर लिया। ये जो छोटा सा ब्लॉक था डीएम, जिसका मास था, अगर मैं इसी इक्वेशन को यूज़ करूँ, डी एम इज़ इक्वल टू रो इंटू वॉल्यूम। ठीक है, तो इसी इक्वेशन को मैंने रीअरेंज किया है। डीएम इधर, वॉल्यूम को उधर ले गया हूँ, ये मेरे पास आ गई है जी, और ये वॉल्यूम डीवी होगा, क्योंकि छोटा वॉल्यूम है, छोटा मास है, छोटी चीज़ें हैं, इसलिए सारी चीज़ें स्मॉल लेटर्स में ही करेंगे। इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दें। अब बेटा यहाँ पे एक चीज़ याद रखें, वही सब कुछ है जो आपके पास वॉल्यूम है वो अब छोटे से चीज़ का है। आपको याद होगा ब्लॉक की जो मैंने विड्थ बताई थी वो क्या बताई थी, dx बताई थी, और इसका एरिया क्या होगा, a। वही चीज़ a की जगह, और dx क्यों आया मैंने आपको बता दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, इस dm की जगह पे ये वाली रो की वैल्यू पुट आउट कर देनी है। जब आप ये वाली रो की वैल्यू पुट आउट करेंगे, a l a dx, ये इक्वेशन है, ये a से कट जाएगा, और हमारे पास जो dm है वो बराबर आएगी ml/dx। तो बच्चों इसको आपने इक्वेशन कह देना है, इक्वेशन नंबर 3। अब इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 3 रखने का भी एक मकसद है, वो ये कि आगे जब आप इनर्शिया वाला फार्मूला पुट आउट करेंगे तो बेटा आप लोग देखेंगे कि उसमें ये यूटिलाइज़ होगा। अब हमने छोटे ब्लॉक के लिए फाइंड आउट करना है इनर्शिया, इसलिए डी एम इन टू, अब ये जो डिस्टेंस आप नोट करें ब्लॉक से सेंटर पॉइंट का, इसको मैंने ये मल्टीप्लाई का निशान है, इसके आगे ये वाली चीज़ जो है ये एक्स स्केयर, मतलब उस फार्मूले के मुताबिक जो इनर्शिया का फार्मूला होता है, आई इज इक्वल टू एम आर स्केयर, एम की जगह डी एम, आई की जगह डी आई, आर स्केयर की जगह एक्स का स्केयर। ठीक है बेटा, अब इसमें आप वैल्यूज़ पुट आउट करें डीएम की जब आप वैल्यू पुट आउट करेंगे, एम एल डी एक्स, और ये एक्स स्केयर पहले वाला, डी आई यहाँ से। अब मैं आपसे सिंपल कहता हूँ बेटा, इसको इंटीग्रेट कर दें दोनों साइडों पे। जब आप इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे इस पर, डी आई इज़ इक्वल टू इंटीग्रेट एम एल डी एक्स और एक्स का स्केयर, तो ये वाले जो साइड है ये तो सिंपली आई के बराबर आ जाएगी। यहाँ पे आप लिमिट्स पुट करें, मैंने आपको पहले में भी बताया, पहले वाली जो डायग्राम में थी, कि -L/2 लोअर लिमिट है, तो इंटीग्रेशन की -L/2 लोअर और +L/2 उसकी अपर लिमिट है। ठीक है, पूरा रोड की बात करेंगे हम। अब आप सिंपल अभी तक तो इंटीग्रेशन को ओपन नहीं करेंगे। ठीक है, ये लिख लिया, लिमिट्स मैंने पुट कर दी। वही काम जो मैंने आपको एक फार्मूला बताया था इनर्शिया का, कि अगर दोनों लिमिट्स जो हैं वो सेम है तो हम लोअर लिमिट को रिमूव कर सकते हैं। क्या फार्मूला पुट आउट करके, स्टार्ट के ऊपर 2 लगा के, और लोअर लिमिट की जगह 0 लगा के, +L/2, ये सेम वही चीज़ें हैं जो हमने पहले की हुई हैं, एम एल डी एक्स ओवर एक्स का स्केयर। अब ये इक्वेशन आप याद रखें, मैं बोर्ड साफ़ कर लूँ 1 मिनट बेटा।
अच्छा बच्चों, ये वाला फार्मूला जो मैंने लास्ट में ड्राइव आउट किया था, इस फार्मूले को मैं पिक करूँगा और यहाँ पे लिख दूँगा, ठीक है। आई इज़ इक्वल टू 0 प्लस एल बाई टू और एम एल एक्स स्केयर डी एक्स। ये दोनों चीज़ें कांस्टेंट, आपको पता है मास भी रोड का कांस्टेंट है, लेंथ भी कांस्टेंट है, इनको बाहर निकाल लें। 2 ml और अब चलें स्टेप में एक इंक्रीज़ कर देता हूँ, एक्स स्केयर डी एक्स इंटीग्रेशन कर दें। बट आप सबको पता है कि जब इसकी इंटीग्रेशन करेंगे इस पे ये जो एक्स स्केयर है पावर में एक ऐड हो जाएगा और जो न्यू पावर आएगी उसके साथ ये क्या हो जाएगा, डिवाइड। लिमिट्स मैंने अभी अप्लाई नहीं की, मैंने एज इट इज़ उसको वैसे ही लिख दिया। अब जब आप लिमिट्स अप्लाई करेंगे तो बेटा लिमिट 2m ओवर, मेरी साइड में मूव कर दूँ, 2m ओवर l। और जब आप अब लिमिट अपर लिमिट अप्लाई करेंगे, लोअर लिमिट तो आपको पता है 0 हो जाएगी, अपर लिमिट l बाई 2 का क्यूब ओवर 3, ठीक है। ये अगली वाली लिमिट 0। अच्छा जी, इसको यहाँ पे रहने दें, आगे कर लेते हैं। i इज़ इक्वल टू 2m ओवर l। जब आप इसको खोलेंगे बेटा इस क्यूब को, l क्यूब और 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 इंटू 3, ये वाली लिमिट जब आप खोलेंगे, ठीक है। ये आपको मैं बता दूं l ओवर 2 का क्यूब जो है ये किसके बराबर है, l क्यूब ओवर 8 के, तो वो यहाँ पे आ गया। अब चलें इसको मल्टीप्लाई कर दें, 2m ओवर, अच्छा बच्चों सॉरी, अच्छा l क्यूब ओवर 8 3 ज़ा 24, ये l इस क्यूब में से एक से कट गया, 2 1 ज़ा, ठीक है 12। तो यहाँ पे हमारे पास जो नी टर्म बची है वो बची है एम एल स्केयर ओवर 12, इनर्शिया जो आया है। अब आप इस इनर्शिया को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं 1 ml स्केयर। तो ये आपके पास रॉड का इनर्शिया है जिसकी बात हम अक्सर करते रहे हैं, ठीक है। ये सिंपल सी डेरिवेशन थी इसकी। अच्छा बच्चों, ये रॉड का इनर्शिया है, ये इनर्शिया की जो वैल्यू हमारे पास आई है ये उस वक्त है जब रॉड का जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो कहाँ पे है, उसके सेंटर पे। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें रॉड का एक्सिस ऑफ रोटेशन उसके सेंटर की बजाय उसके किसी एक एज पे हो, तो तब हम इनर्शिया की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। आपको याद होगा कि हम लगाते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम ऐसी बॉडीज़ के ऊपर जिनका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है अदर देन सेंटर ऑफ मास हो। तो वही काम करेंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम का। आई इज इक्वल टू, इसको हम सेंटर ऑफ मास कह देंगे क्योंकि ये तब इनर्शिया था जब बॉडी अपने सेंटर के गिर्द घूम रही थी। आई सेंटर ऑफ मास प्लस मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर, ऐसा ही है पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ठीक है। अब इसमें जो सेंटर ऑफ मास की वैल्यू है 112 ml स्क्वायर, प्लस इसमें जो मास है वो ये, अगर वो बॉडी किसी एक एज की तरफ घूमती है, ठीक है, यानी कि सेंटर की बजाय किसी एक पॉइंट की तरफ घूमती है, तो सेंटर से लेकर उस पॉइंट तक का डिस्टेंस है l ओवर 2, ठीक है बेटा। ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए कि बॉडी जो है अब सेंटर के गिर्द नहीं घूम रही बल्कि एक और किसी पॉइंट के गिर्द रोटेट कर रही है, तो तब हम उसका इनर्शिया फाइंड आउट करने जा रहे हैं। ml स्क्वायर प्लस ml स्क्वायर, इसका 4 हो गया, ठीक है। अब अगर आप लोग इसको जनरलाइज़ करना चाहते हैं तो बेटा जनरलाइज़ कर लें, अगर नहीं करना चाहते हैं तब भी आपकी मर्ज़ी है, ठीक। यहाँ तक भी ठीक है, इससे आगे अगर आप करेंगे तो वो भी ठीक होगा। बल्कि बच्चों आप लोगों की आसानी के लिए काम करते हैं कि इसका जो है ना ml स्क्वायर बाहर कॉमन निकाल के अंदर एलसीएम ले लेते हैं, 1/4 और ये ml स्क्वायर। जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो 12 आएगा, 1 4 3 से 12 होता है, ठीक है। ml स्क्वायर आई की वैल्यू क्या आई है 4/12 ml स्क्वायर, 4 1 ज़ा 4 3 ज़ा। तो जब बॉडी अपने सेंटर के अलावा किसी पॉइंट पे रोटेट करेगी उस वक्त उस रॉड का जो इनर्शिया है वो होगा 1/3 ml स्क्वायर। और जो जहाँ पे हमने पॉइंट कंसीडर किया था वो रॉड का कोई एक एज था, राइट एज हो सकता है, वो लेफ़्ट हो सकता है, जहाँ पे आपका दिल करे आपका जो रिज़ल्ट है वो सेम आएगा, ठीक है बेटा। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आई तो आप लोग पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।